Most welcome everyone. How are you? Are you fine? Fit? Healthy? स्वस्थ हैं और मस्त हैं? चलिए, आज फिर हम लोग एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। आज का टॉपिक आपका दिख रहा है फ्रक्टोज का रासायनिक गुण। पिछले वीडियो में हमारी आपकी चर्चा फ्रक्टोज पर हुई थी कि फ्रक्टोज के स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है, फ्रक्टोज के भौतिक गुण क्या होते हैं और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं पर चर्चा चली थी। आज हम लोगों का फ्रक्टोज वाला टॉपिक जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के बची हुई अभिक्रियाओं को पढ़ते हुए और इनकी वलय रचना का भी हम लोग अध्ययन करेंगे कि इनमें रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो आज फ्रक्टोज वाला टॉपिक लगभग पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोगों की चर्चा ऑलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड पर चलेगा। क्लियर? तो इसमें देखो बेटा, यह भी फ्रक्टोज भी फेलिक विलयन से क्रिया करके उसको रिड्यूस कर देता है, अपचयित कर देता है और टॉरेन अभिकर्मक को भी रिड्यूस कर देता है, ये भी रजत दर्पण देता है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी। देखो, फ्रक्टोज का सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन जल हुआ और पोटेशियम परमैंगनेट हुआ, पोटेशियम डाइक्रोमेट हुआ, इनके द्वारा जो है आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता। लेकिन सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट का ये मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे मान लो ऑक्सीकरण होगा तो एक एक कार्बन इसमें से डिस्प्लेस होता जाएगा और कार्बन की संख्या घटती जाएगी और कई कंपाउंडों का मिश्रण बनेगा। जैसे ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, इनके मिश्रण प्राप्त होते हैं। तो आइए इनको देखते हैं। यहां पर ऑक्सीकरण किसके द्वारा होगा? सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा। यहां देखो, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीकारक है और ये बहुत सारे कंपाउंडों को आसानी से ऑक्सीकृत कर देता है। यहां जरा देखो, ये क्या है? फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रक्टोज है। इनका ऑक्सीकरण कराते हैं किससे? सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा। तो ये नवजात ऑक्सीजन बना बना के देता है। तो यहां से क्या होगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और क्या बन जाएगा? यहां जरा देखो, ये ऑक्सीकरण होने के बाद ये ग्लूटैरिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूटैरिक एसिड। देखो, ACOOH और COH, और COOH। देखो, तीन हाइड्रोक्सिल समूह है और दोनों ओर क्या लगा है? अम्ल ग्रुप लगा है। लेकिन कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन। एक कार्बन कम हो गया, एक CO2 यहां से निकला है। तो ये क्या है? इसको कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटैरिक एसिड। ग्लूटैरिक एसिड। फिर इनका ऑक्सीडेशन होगा नवजात ऑक्सीजन द्वारा। फिर ऑक्सीडेशन होगा, यहां से एक कार्बन और कम हो जाएगा, पानी भी निकलेगा और बनेगा क्या? टार्टरिक अम्ल, COOH और यहाँ OH, ये OH
और ये COOH। देखो बेटा अब कितना हो गया, 4 कार्बन का हो गया। इसको डाईहाइड्रॉक्सी एसिड कहें या इसका एक बढ़िया स्पेशल नाम क्या है, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। क्लियर। फिर देखो इनमें ऑक्सीकरण होगा तो ये क्या करेंगे, टूट करके देगा ग्लाइकोलिक एसिड। क्या देगा, ग्लाइकोलिक एसिड देगा। तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे CH2OH और COOH। तो ये क्या बन गया, ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड बन करके तैयार हुआ। तो इतने कंपाउंडों का मिश्रण बनेगा। क्लियर। इसके बाद हमारी आपकी चर्चा किस पर चलेगी, अपचयन पर। किस पर चलेगी, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में यहां पर जरा देखो, इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया बेटा 2 तरह से होता है, सोडियम अमलगम व जल द्वारा इसका अपचयन कराएंगे, और दूसरा क्या है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रो आयोडिक अम्ल द्वारा होगा इनका अपचयन। फिर यहां जरा देखो, तो पहला क्या है, पहला रिएक्शन इसका है सोडियम अमलगम व जल द्वारा। सोडियम अमलगम व जल द्वारा। जरा इस बात को समझो, अमलगम मतलब क्या होता है, अमल पारा द्रव अवस्था में है मेटल, लेकिन क्या है, द्रव है। जब पारा के साथ किसी मेटल का मिश्र धातु बनता है तो उसे उस धातु का अमलगम कहते हैं। या यूं कहो, जब पारा में कोई धातु घुली होती है, पारा में कोई धातु अगर घुली हुई है तो उस धातु का अमलगम कहेंगे। तो ये सोडियम अमलगम है, जिंक का अमलगम होता है, एल्युमिनियम अमलगम होता है, बहुत सारी धातुओं के अमलगम बनते हैं। तो ये क्या है, ये नवजात हाइड्रोजन बना बना के देता है। तो जरा देखिए इनका अपचयन कैसे होगा। ये है CH2OH, COCHOH, यहाँ OH, H, ये OH, H, और यहाँ CH2OH। ये देखो 6 कार्बन का क्या बन गया, फ्रक्टोज। 6 कार्बन का फ्रक्टोज। यहां पर नवजात हाइड्रोजन बना के कौन दिया, सोडियम अमलगम, और क्या है, जल द्वारा ये बन करके प्राप्त हुआ। तो यहां जरा देखो CH2OH, यहाँ OH, H, यहाँ H, OH, OH, H, यहाँ देखो OH, H, और CH2OH। देखिए तो सभी कार्बन पर एक OH लगा कि नहीं लगा, यानी 6 के 6 कार्बन पर एक OH लग गया। यानी यहाँ का डबल बॉन्ड टूटा है, यहाँ का डबल बॉन्ड टूटा है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, अपचयन है। क्या है, अपचयन है। और यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है, सॉर्बिटॉल। कौन सा प्रोडक्ट बनता है, सॉर्बिटॉल। बेहतरीन रिएक्शन, इनको फट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहां पर अपचयन क्या है बेटा, लाल फास्फोरस व हाइड्रो आयोडिक अम्ल द्वारा। लाल फास्फोरस व हाइड्रो आयोडिक अम्ल द्वारा। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें होता है नॉर्मल हेक्सेन बनेगा। क्या बनेगा, नॉर्मल हेक्सेन।
या 2 आयोडोहेक्सेन बनता है। तो नॉर्मल हेक्सेन का बनना क्या प्रूफ कर देता है कि नॉर्मल हेक्सेन के बनने से यह सिद्ध होता है कि फ्रक्टोज के अणु में भी 6 कार्बन है और 6 सिंगल बॉन्ड द्वारा एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। इससे ये प्रूफ हो जाता है। तो यहां जरा देखो दूसरा रिएक्शन क्या है, HI व लाल फास्फोरस द्वारा इनका अपचयन होगा तो क्या बनेगा, जरा यहां ध्यान दो। ये देखिए फ्रक्टोज है CH2OH और CO यहाँ H, ये OH, ये OH है, ये H है, यहाँ OH H और CH2OH। ये क्या है बेटा, फ्रक्टोज है। अब आप जरा देखो फ्रक्टोज का अपचयन किससे होता है, हाइड्रोआयोडिक एसिड व लाल फास्फोरस द्वारा कितने पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अब आप जरा देखो बनेगा क्या, CH3 और CHI, CH2 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 CH3 और यहां क्या बनेगा, CH3 CH2 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 CH3। ये क्या है, 2 आयोडोहेक्सेन, 2 आयोडोहेक्सेन और ये क्या है, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन बना। तो आप जरा देखो इसमें सारे कार्बन क्या हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं और एक स्ट्रेट लाइन में जुड़े हैं। इसी चीज को इस रिएक्शन से प्रूफ होता है कि फ्रक्टोज के अणु में सभी कार्बन परमाणु सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एकल सिग्मा सह संयोजक बंध से जुड़े होते हैं और एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। चलिए एक रिएक्शन बेटा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे ये प्रूफ होता है कि कीटो ग्रुप हमेशा 2 नंबर के कार्बन पर लगा होता है। तो वो रिएक्शन क्या है बेटा, जरा यहां ध्यान दो। वो रिएक्शन है 2 मेथिल हेक्सेनोइक एसिड का संश्लेषण या फ्रक्टोज से अल्फा मेथिल कैप्रोइक एसिड का बनना। यहां जरा देखिए क्या है, यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से 2 मेथिल हेक्सेनोइक एसिड, एसिड या अल्फा, इसका दूसरा नाम क्या है, अल्फा मेथिल कैप्रोइक अम्ल, अल्फा मेथिल कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड का संश्लेषण, का संश्लेषण, संश्लेषण मतलब निर्माण, संश्लेषण। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें थियरी कुछ नहीं है, रिएक्शन ही कई स्टेप में होंगे, कई स्टेप में रिएक्शन होगा और सारे रिएक्शन लास्ट में जाकर के क्या प्रूफ करेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर ही रहता है। कहाँ रहता है, कार्बन नंबर 2 पर। तो जरा यहां देखो इनमें क्या क्या प्रोसेस होगा। ये पहले यहां जरा देखो CH2OH, CO और यहां ये OH,
यहाँ OH H, ये क्या है OH H, और ये CH2, ये जरा देखिए इसका क्या नाम है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। यहां जरा देखो इसमें सबसे पहले किससे योगात्मक अभिक्रिया होगी, HCl से। किससे होगी, HCl से। तो क्या बनेगा CH2OH, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर क्या है OH। यहाँ देखिए HOH, यहाँ OH H, ये OH H, और CH2OH। देखो बेटा साइनो ग्रुप कहाँ लगा, कार्बन नंबर 2 पर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जुड़ा, और Cl ग्रुप यहाँ जुड़ा। फिर इसका क्या होता है बेटा, जल अपघटन। इसका क्या करते हैं, जल अपघटन। जल अपघटन। यहां जरा देखो CH2OH, यहाँ OH, ये COOH बनेगा, यहाँ H OH OH H, ये देखो ये बनकर के तैयार हुआ। साथ में निकलता क्या है, अमोनिया मॉलिक्यूल निकलता है। अब आप जरा देखो इनका क्या करते हैं, हाइड्रो आयोडिक अम्ल और लाल फास्फोरस द्वारा इनका अपचयन कराते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो यहां से जरा देखो क्या है, ये निकल करके तैयार होता है, ये आपका आ जाएगा क्या, ये 6 मॉलिक्यूल I2 और 6 मॉलिक्यूल H2O निकलेगा। तो क्या बनाएगा जरा यहाँ देखो, CH3 और CH, COOH, CH2, CH2, CH2 और CH3। ये देखो इससे अगर देखोगे तो ये अल्फा पोजीशन पर है, और अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा 2 मेथिल हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड, ये बेटा इसका क्या है, IUPAC नाम है। कौन सा नाम है, IUPAC नाम है। और दूसरा इसका क्या नाम बेटा, अल्फा मेथिल कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड, अल्फा मेथिल कैप्रोइक एसिड बनता है। अब आप जरा देखो अम्ल ग्रुप कहाँ जुड़ा है। अगर आप सीधी चेन की बात करोगे तो अम्ल ग्रुप जुड़ा है कार्बन नंबर 2 पर। कहाँ जुड़ा है, कार्बन नंबर 2 पर। और कार्बन नंबर 2 पर अम्ल ग्रुप जुड़ने के कारण ये सिद्ध होता है कि कीटो ग्रुप भी कहाँ है, कार्बन नंबर 2 पर। कार्बन नंबर 2 पर अम्ल ग्रुप बना, इसका मतलब क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप भी कार्बन नंबर 2 पर है, यानी साइनो समूह कहाँ जुड़ा है, कार्बन नंबर 2 पर। और जहां साइनो समूह जुड़ेगा वही अम्ल ग्रुप बनेगा। तो अगर मान लो परीक्षा में घुमा करके आ जाए कि सिद्ध करिए कि फ्रक्टोज के अणु में कार्बोनिल ग्रुप कीटो ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर होता है, तो एक लाइन थियरी नहीं लिखना है, सीधे उठा करके रिएक्शन दे देना है। इस रिएक्शन से प्रूफ होता है कि कीटो ग्रुप कहाँ हमेशा कार्बन नंबर 2 पर होता है। कार्बन नंबर 2 पर होता है। ये देखो ये कार्बन नंबर 2 पर होता है। क्लियर, इसका फट से स्क्रीनशॉट लीजिए।
एकदम मजा आ जाएगा बेटा, केमिस्ट्री पढ़ने में आनंद आ जाएगा। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगला देखो बेटा क्या है यहाँ, फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया। इसमें भी फेनिल हाइड्राजीन से आपको मैं बताया था, ग्लूकोज वाले में जब पढ़ाया था तभी बताया था कि फ्रक्टोज से भी क्रिया करके बनाएगा और दोनों के केमिकल फार्मूला सेम है। फ्रक्टोज से बनने के नाते इसको फ्रक्टोसाजोन कहते हैं और ग्लूकोज से बनने के नाते इसको ग्लूकोसाजोन कहते हैं। क्लियर? लेकिन केमिकल फार्मूला में कोई अंतर नहीं है, तो इसको हम लोग फट से पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसके रिंग स्ट्रक्चर पर चलेंगे कि इनका रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहां जरा ध्यान दो, क्या कहा गया, फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया। किससे क्रिया? फेनिल हाइड्राजीन। ये देखो, फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया, फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया। तो फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया करके क्या बनाता है, ये फ्रक्टोसाजोन, फ्रक्टोसाजोन बनाता है, फ्रक्टोसाजोन बनाता है। राइट? तो ग्लूकोज से क्या बना था, ग्लूकोसाजोन, और फ्रक्टोज से क्या बनेगा, फ्रक्टोसाजोन। देख लो, CH2 और CO, यहाँ H, ये OH, यहाँ OH, ये H, ये OH, यहाँ H, और ये CH2OH। क्या है बेटा, ये है फ्रक्टोज। किससे क्रिया करता है, 3 मॉलिक्यूल C6H5 NH और NH2। इसका नाम क्या है, फेनिल हाइड्राजीन। क्या नाम है, फेनिल हाइड्राजीन। और लास्ट में क्या बनता है, यहां जरा देखो, CH डबल बॉन्ड NH और C6H5। यहाँ देखो N और NH, C6H5। यहाँ देखिए H OH, यहाँ OH H, ये OH H और CH2OH। और निकलेगा क्या, C6H5 NH2। एक मॉलिक्यूल क्या निकलेगा, अमोनिया, और क्या निकलेगा, 2 अणु पानी। देखो बेटा, ये फ्रक्टोज से बना, इसलिए इसका नाम क्या है, फ्रक्टोसाजोन। ग्लूकोसाजोन और फ्रक्टोसाजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अणुसूत्र समान है, लेकिन फ्रक्टोज से बना तो फ्रक्टोसाजोन और ग्लूकोज से बना तो ग्लूकोसाजोन। ये क्या बन के तैयार हुआ, एनिलीन। क्या बन के तैयार हुआ, एनिलीन। और ये क्या बना, अमोनिया। क्या बना, अमोनिया। राइट? तो ये रिएक्शन है किससे, फेनिल हाइड्राजीन से। अब बेटा इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जैसे ग्लूकोज की वलय रचना थी, वैसे फ्रक्टोज की भी वलय रचना बनती है। ग्लूकोज की वलय रचना कितना थी, 6 इकाई की, 6 का उसमें परमाणु थे। लेकिन ये क्या होगा, 5 इकाई की आणविक रचना बनेगी, वलय रचना बनेगी। कैसे बनेगी, आइए यहां देखते हैं। तो हम लोगों का अगला पॉइंट क्या है, फ्रक्टोज की वलय रचना। फ्रक्टोज की वलय रचना एकदम मजेदार पॉइंट होगा। दोनों की, ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की, दोनों की वलय रचना आपको याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे
इन्हीं रिंग रचनाओं पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? रिंग रचना पर। और अगर ये रचना आपको कंफर्म नहीं है, रिंग स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं है, तो फिर आगे इसी चैप्टर में अगला स्टेप, कल वाला वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए इन दोनों संरचनाओं को बार बार बना करके अभ्यास करिए। तो यहां जरा देखो क्या है, क्या कहलाएगा? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की वलय रचना। वलय माने क्या होता है बेटा? रिंग। वलय रचना, रिंग स्ट्रक्चर है ना। इसकी अंग्रेजी भी यही होती है, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ये देखिए, इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जरा इसको समझिए। तो ये है CH2OH, ये CO, और यहां जरा देखिए HOH, यहां OH, H, ये H, ये OH, कार्बन नंबर 5, और यहां CH2OH। ये क्या है? फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। यहां जरा देखिए, ये रिंग टूट करके इधर आ गया। अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन देने के नाते, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने के नाते कैसा हो गया? ऑक्सीजन देने के नाते धनावेशित हो गया। तो उदासीन होने के लिए क्या करेगा? यहां का इलेक्ट्रॉन ले लेगा उदासीन होने के लिए। तो ये हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? पॉजिटिव आयन के रूप में निकलेगा। और ये क्या करेगा? ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इनको दे करके ऑक्सीजन अपने से जोड़ लेगा। तो जरा देखो इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा? COH, और यहां CH2OH। ये देखो यहां क्या है? HOH, यहां OH, H, और ये देखिए इस तरह से ये रिंग बन गई। रिंग बन गई। यहां जरा देखो CH2OH। आप जरा देखो ये रिंग बनी है कितने परमाणु की? 1 2 3 4 5। 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। 5 परमाणु की पेंटागोनल रचना बनेगी। 5 परमाणु की क्या बनेगी? पेंटागोनल रचना। अब यहां भी जरा देखो, अगर ये ग्रुप राइट साइड में है, ग्रुप अगर राइट साइड में है, तो इसको कहेंगे अल्फा फ्रक्टोज। क्या कहेंगे? अल्फा फ्रक्टोज। और दूसरा यहां जरा देखो, कार्बन OH और CH2OH। यहां देखिए HOH, ये यहां ये देखो CH2OH। अब देखो ये वाला OH किधर आ गया? लेफ्ट साइड में। किधर आ गया? लेफ्ट साइड में। तो इसको क्या कहेंगे? बीटा फ्रक्टोज। क्या कहेंगे? बीटा फ्रक्टोज। तो आप जरा देखो, अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज, ये भी 5 परमाणु का रिंग बना है। 1 2 3 4 5। 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। अब जरा देखो, जैसे ग्लूकोज को मैं बताया था कि ऐसे अगर इसको हैंग किया जाए तो ये वाले ग्रुप सारे कहाँ होंगे? ऊपर लिखे जाएंगे। ये वाले ग्रुप नीचे लिखे जाएंगे। और ये कार्बन जो 5वें का है, इसका हाइड्रोजन नीचे और ये ऊपर रहता है। इसमें क्या होगा? ये ग्रुप ऊपर, ये ग्रुप नीचे, और इस कार्बन का ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा। तो जरा देखो इनका स्ट्रक्चर कैसा है।
ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनेगा। पेंटागोनल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये देखो, ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर, पेंटागोनल स्ट्रक्चर है। यहां देखिए, ये यहां कार्बन की संख्या क्या है, ये देखो, ये वाला ऊपर रहेगा CH2OH, और ये OH क्या होगा, नीचे रहेगा OH। यहां जरा देखो, ये OH H, यहां देखिए HOH, यहां क्या है, ये CH2OH। जरा इसकी नंबरिंग देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर कार्बन हो गया। यहां जरा देखो, ये जो है ये, इसमें क्या होगा, ये ऊपर रहेगा OH, और यहां नीचे कौन है, CH2OH। इस पर आ जाओ, ये OH ऊपर, H नीचे, यहां आ जाओ, ये यहां और ये यहां। यहां देखिए H, और ये क्या है, CH2OH। देखो तो ये कौन सा है, ये अल्फा फ्रक्टोज, अल्फा फ्रक्टोज, और ये कौन है, बीटा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज। ये है अल्फा फ्रक्टोज में ये वाला ग्रुप कहाँ रहेगा, नीचे, और बीटा फ्रक्टोज में ये वाला कहाँ रहेगा, ऊपर। इसका जरा कार्बन का नंबरिंग देख लो, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये है इनकी वलय रचना। तो आप बेटा कोई भी चीज यहां पर जरा देखो, ऐसा नहीं कि एक बार लिख करके और उसके बाद समझाया गया है। एक एक फार्मूला आपके सामने लिखे हैं, इसको आप आराम से 2 बार 3 बार देख करके अब कम से कम 5-7 बार 8 बार इसको बनाने का प्रयास करिए। इसको इंजॉय भी बनाओ जी। जैसे मान लो और तमाम पॉइंट पढ़ते समय आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो इसको ये मान लो कि ये फिगर वाला है, लाओ इसको ड्राइव करते हैं, खूब बढ़िया बनाते हैं। तो इसको खूब बढ़िया तब अभ्यास करिए जब आपका ब्रेन पढ़ते पढ़ते थक चुका हो। उस समय को यहाँ यूज करेंगे, ये इंजॉय भी देगा और बढ़िया से समझ में भी आ जाएगा। और एक बार अगर नहीं समझ में आए तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आवे। ये तो आपके मोबाइल में रहेगा, जब डिमांड करोगे तब आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको जो है आशा है कि आप लोगों को खूब बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो बेटा समझ में आया है तो खूब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों मित्रों को भी बताइए कि धुआंधार तूफान आंधी की तरह से केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। चलो खूब जम के पढ़ते हैं और नारा क्या रहेगा, वही एबव 90, एबव 90 के ऊपर हमें जाना है। चलो फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।